हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन आपकी तारीफ हो। आज के सुंदर से समय में हम आपका धन्यवाद करते। खुदावन के मीठे पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह अब्बा परमेश्वर, आज हम आपके नाम की महिमा करते। आज हम आपकी स्तुति करती, प्रशंसा करती, बड़ाई करते मेरे प्यार प्रभु जी। और एक बार फिर हम आपके निकट, आपकी हजूरी में आते, आपकी उपस्थिति में आते, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। आपने हमें भला चंगा खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचा कर रखा, इसके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते, आपके लहू की बाड़ा में कवर करते। परमेश्वर खुदा आज हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर, अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कर। पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय में हम आपके जीवते वचन की ओर जाते हैं। आगे के हर एक भागों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। आगे हम आपकी अगुवाई में चलना चाहते। परमेश्वर खुदा, आज मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर से समय के लिए जो आपने हमें अपने जीवितों के मध्य में जीवित लाया मेरे प्यार प्रभु जी। और आज के वचनों के द्वारा हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी आशीष आने पाए। वचन को सुनकर 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, परंतु 100 गुना फल हर एक भाई बहनों के जीवन में उत्पन्न होने पाए। परमेश्वर खुदा, दया कर, अनुग्रह कर। सारी महिमा आपको देते हुए हम इस दुआ को यीशु मसीह नासरत के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों की ओर जाते हैं। एक मनुष्य को अपने जीवन में उद्धार को, छुटकारा को अपने जीवन में हासिल करने के लिए कौन से आवश्यक कार्य को अनिवार्य रूप से करना जरूरी है। हालेलुया। जिसे आज हम परमेश्वर के जीवते वचनों के द्वारा बाइबिल से हम देखते हैं। हालेलुया। तो आप हमारे साथ यशायाह की किताब 34 अध्याय के 1 आयत को निकाल सकते और यशायाह के 28 अध्याय की 23 आयत हम 28 के 23 में देखते हैं, जिसमें लिखा है, कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धर कर मेरा वचन सुनो। और 34 के 1 में लिखा है, हे जाति जाति के लोगों, सुनने के लिए निकट आओ, और हे राज्य राज्य के लोगों, ध्यान से सुनो। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, जगत और जो कुछ उसमें उत्पन्न होता है, सब सुनो। आज हमें अपने जीवन में परमेश्वर की उद्धार को अपने जीवन में हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की सुसमाचार को सुनना है। परमेश्वर यीशु मसीह के जीवित वचन को सुनना है, क्योंकि सुनने के द्वारा ही हमारे हृदय में, मन में विश्वास उत्पन्न होता है, और विश्वास करना आवश्यक है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है 34 के 1 में, हे जाति जाति के लोगों, सुनने के लिए निकट आओ। आज परमेश्वर के जीवते वचन को, परमेश्वर के जीवते कलाम को, परमेश्वर के जीवन को, परमेश्वर की घटनाओं को, परमेश्वर की सुसमाचार को, परमेश्वर की तीसरे दिन जीवित होने की बात को, परमेश्वर के मार खाने, गाड़े जाने की विषय में हमें सुनना है कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया। उसके सुसमाचार को हमें
ध्यान से अपने कान को परमेश्वर के निकट लाकर सुनना है। हालेलुया। और हम दूसरी चीज़ देखते हैं, विश्वास। तो हम उसके लिए रोमियो की किताब 10 अध्याय की 17 आयत को देखते हैं, जिसमें लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम परमेश्वर के सुसमाचार को, परमेश्वर के विषय में जब हम सुनते हैं तो हमें विश्वास होता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की किताब में, सो विश्वास सुनने के द्वारा आता है। जब हम परमेश्वर की गवाही को जीवते परमेश्वर के विषय में जब हम सुनेंगे तो हमें विश्वास होगा। और सुनना मसीह के, यीशु के वचन से ही होगा। और यूहन्ना रचित 5 अध्याय की 24 आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसके भेजने वाले पर हम विश्वास करते हैं कि सचमुच परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए उद्धार के लिए, हालेलुया, हमारी छुटकारा के लिए, अनंत जीवन के राज्य में जाने के लिए हमारे लिए भेजा है। जब हम विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन किसका है? हमारा हो जाता है और हम पर दंड की आज्ञा नहीं होती। हालेलुया। क्योंकि हम मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन की राज्य में क्या हो चुके? प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय की 15 आयत में लिखा है, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। जब हम परमेश्वर के वचन को, उसके जीवते सुसमाचार को सुनते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं, जब हम वचन को सुनेंगे तो हमारे जीवन में विश्वास उत्पन्न होगा और हम विश्वास करेंगे तभी हम परमेश्वर के अनंत जीवन के राज्य में जा सकेंगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है और सुनकर विश्वास करना है। और तीसरी बात, हमको अंगीकार करना है। अंगीकार करने का अर्थ यह है कि हमने अपने जीवन में जो गुनाह, पाप, अपराध को किए हैं उसे परमेश्वर यीशु मसीह के सामने हमें स्वीकार करना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 8 और 9 को यदि हम देखें तो उसमें लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की हजूरी में आकर उसके सुसमाचार को, उसके उद्धार की संदेश को सुनकर हम परमेश्वर के सामने कहते कि हम में कुछ भी पाप नहीं, अपराध नहीं, तो हम अपने आप को स्वयं परमेश्वर के सामने धोखा देते हैं और हम में सच्चाई की बातें नहीं, हम में ईमानदारी की बातें नहीं, हम में विश्वास नहीं। इसीलिए हम परमेश्वर के सामने आकर भी
क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। और आगे लिखा है 9 में, यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पाप को परमेश्वर के सामने स्वीकार करते हैं, मान लेते हैं, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से अशुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम परमेश्वर के सामने कहते हैं कि हम पापी मनुष्य है, गुनाहगार है, अपराधी मनुष्य है, तो परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह हमारे पापों को अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध करता है, क्योंकि वह परमेश्वर धर्मी है, वह विश्वास योग्य है, जो हमें विश्वास से भरता है। और आगे 10 आयत में लिखा है, यदि कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं। यदि हम परमेश्वर के शुभ संदेश को सुनकर हम परमेश्वर के सामने कहते हैं कि हमने गुनाह, अपराध, पाप नहीं किया, तो हम स्वयं को झूठा नहीं ठहराते, लेकिन परमेश्वर को, जीवित खुदा को हम झूठा घोषित कर देते हैं और हमारे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं, उसका सुसमाचार नहीं है। इसी वजह से हम कहते हैं, हालेलुया। हमें ये एहसास होना चाहिए कि हमने अपने जीवन में गुनाह किए हैं, पाप किए हैं। हमें एहसास होना चाहिए, हमारे अंदर फीलिंग होना चाहिए कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ, जिसे परमेश्वर खुदावन ने अपने निकट, अपनी हजूरी में आने के लिए बुलाया। मैं तो इसके योग्य भी नहीं हूँ कि मैं परमेश्वर के सामने आ जाऊं। हालेलुया। और हम आगे नीति वचन 28 अध्याय के 13 आयत में देखते हैं, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। यदि हम परमेश्वर के सामने होकर अपने गुनाहों को छिपाते हैं और अपने मुख से अंगीकार नहीं करते, लेकिन परमेश्वर जो स्वर्ग का मालिक है, आकाश पृथ्वी को बनाने वाला, वह तो हमारे मन की बातें को जानता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मुख से परमेश्वर के आगे अपने गुनाहों के लिए, पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे और परमेश्वर के सामने हम पश्चाताप करें। हम अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने अंगीकार करें और हम स्वीकार करें कि हम पापी मनुष्य हैं, हमने पाप किया है। तो अवश्य परमेश्वर हमारे अंगीकार को देखकर हम पर परमेश्वर दया करेगा। और जब हम परमेश्वर के सामने अंगीकार नहीं करते, हम अपने गुनाहों को नहीं स्वीकारते हैं, तो हम जो भी कार्य करते हैं वो कार्य हमारे जीवन में सफल नहीं होता है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के सामने अंगीकार करें तो हमारे सारे कार्य सफल होने लग जाएंगे। और हम एक वचनों को और देखते, भजन संहिता की किताब 32 अध्याय की 5 आयत में, जिसमें लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रगट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। जब हम परमेश्वर खुदाबंद के सामने पापों को लेकर आते हैं और अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर अवश्य हमारे अंगीकार की भावनाओं को देखकर हमें हमारे सारे पापों से परमेश्वर क्या करता है, क्षमा करता है। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमें अपने गुनाह का
अपने अपराध का स्मरण आ गया है और हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। परमेश्वर हमारी गिड़गिड़ाहट को देखकर परमेश्वर उन पापों से हमें क्षमा करता है। अब हमें चौथी चीज़ देखना है कि हमें परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना है। हमने परमेश्वर के शुभ संदेश को, सुसमाचार को सुना और उस पर विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद हमने अपने गुनाहों का अंगीकार परमेश्वर के सामने किया। अब हमने जो अपने जीवन की गुनाह का अंगीकार परमेश्वर के सामने रखे हैं, अब हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते हैं, मन फिराव का, हृदय परिवर्तन की पश्चाताप करते हैं। तो आइए हम इसके लिए एक आयत को निकाल लीजिए हमारे साथ। योएल नबी की किताब 2 अध्याय की 13 आयत, जिसमें लिखा है, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, तो हमें अपने कपड़ों को, वस्त्रों को फाड़ कर दिखाने की आवश्यकता नहीं, वरन अपने हृदय को अंदर से, मन से फाड़ने की आवश्यकता है। हमें मन से, हृदय से, हमारे हृदय में पश्चाताप का दुख होना चाहिए कि मैंने अपने जीवन में जो गुनाह को किया, उन गुनाहों के लिए आज मैं परमेश्वर के सामने पश्चाताप करता। उन गुनाहों की सज़ा परमेश्वर ने उठा ली। परमेश्वर हमारे लिए मारा गया है, गाड़ा गया है। हालेलुया। हमें परमेश्वर खुदावन के सामने अपने मन को परिवर्तन करना है। हालेलुया। और हम एक आयत को देखते हैं, यशायाह की किताब 45 अध्याय की 22 आयत को, जिसमें लिखा है, पृथ्वी के दूर दूर के देश की रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं। इस जगत में, इस संसार में परमेश्वर यीशु मसीह को छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। हम जिसके सामने अपने गुनाहों को लेकर जाए और हमें शिफा दे, हमें आज़ादी दे, हमें हमारे गुनाहों से धोकर शुद्ध करे, परमेश्वर यीशु मसीह ही है जो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और सूली पर कुर्बान हो गए। और हम आगे देखते हैं माफ़ी के विषय में, क्षमा के विषय में। यह एक खास बात है कि बिना क्षमा प्राप्त किए हम पापों से लदे अपराधों में, गुनाहों में डूबे हुए परमेश्वर की राज्य में नहीं जा सकते। जब हम दूसरों की पाप को क्षमा करते हैं तो परमेश्वर भी हमें क्षमा करता है। यदि हम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करते तो हमारा अपराध भी परमेश्वर क्षमा नहीं करता है, हमारे अपराध भी क्षमा नहीं होते हैं। इसलिए आइए हम परमेश्वर के एक वचनों को देखते। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय की 6 आयत में लिखा है, परंतु इसीलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य की पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया। मनुष्य के पुत्र यीशु मसीह को पृथ्वी में पाप क्षमा करने का अधिकार है। आज हम अपने गुनाहों को लेकर परमेश्वर के निकट आते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा करता है। हालेलुया। और मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 7 आयत में लिखा है,
कि यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, या तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? हमारे यीशु मसीह को छोड़ और कोई हमारे पापों को, अपराधों को क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर का एक वचन कहता है, यदि तुम मनुष्य की अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यदि हम अपने जीवन में लोगों की गुनाह को, पाप को, अपराधों को हम क्षमा कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, तो परमेश्वर हमारे भी गुनाह को माफ़ करता है। और जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होकर परमेश्वर से विनती करते हैं और दुआ करते हैं, लेकिन हमारे मन में किसी व्यक्ति या किसी मनुष्य की विरुद्ध में कुछ बात हो, तो उसे पहले हमें उस मनुष्य से क्षमा मांगना चाहिए और हमें उस वक्त परमेश्वर के सामने खड़े होकर उस जिस मनुष्य की विषय में हम विरोध हैं, हमें परमेश्वर से उस गुनाह के लिए, अपराध के लिए क्षमा मांगना है, ताकि जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है हमको देखे और हमारी भेंट को परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा तो हमको कैसा लगेगा। जैसे हम बाइबल में कैन और हाबिल के विषय में देखते हैं कि परमेश्वर खुदावन ने मन से देने वाले की भेंट को ग्रहण किया और कुड़कुड़ाकर देने वाले की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। हम बाइबल में कैन और हाबिल के विषय में हम अच्छी रीति से सीखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे परमेश्वर हाबिल की भेंट को ग्रहण करता है, लेकिन कैन की भेंट को ग्रहण नहीं करता, और परमेश्वर कहता है कि अपने मन में जो कुछ है पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर फिर मुझे भेंट दे। आज वैसे ही हमें अपने जीवन में जो मनुष्य के साथ, जो लोगों के साथ हमारा वाद विवाद हुआ है, उन बातों को भूलकर हमें उसे माफ़ करना है, क्षमा करना है। तभी तो हमारा परमेश्वर हमारे सारे गुनाहों से हमको क्षमा करेगा। यदि हम किसी मनुष्य के अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा परमेश्वर हमारे अपराधों को कैसे परमेश्वर क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर अपने वचनों में कहता है कि यदि कोई मनुष्य 7 बार गुनाह करता है तो उसके गुनाह को 7 बार वरन 70 बार के 70 गुने तक उनकी अपराधों को क्षमा करते रहो। हालेलुया। और हम एक वचनों को देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 37 आयत। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इसने बहुत प्यार किया, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से हमें सिखाना चाहता है, यदि हम परमेश्वर से ज़्यादा प्यार करते हैं तो परमेश्वर हमारे सारे गुनाहों को, पापों को क्षमा करता है। यदि हम परमेश्वर से कम प्यार करेंगे तो परमेश्वर हमारे गुनाहों को कम क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम
मनुष्य की अपराध को पूर्ण रीति से क्षमा करते हैं तो हम परमेश्वर से प्यार करते हैं और परमेश्वर हमारे सारे गुनाहों को क्षमा कर देगा। हालेलुया। अब हमें परमेश्वर के लिए अपने आप को भेंट जानकर समर्पित करना है। तो आइए हम इसके लिए एक वचन को देखते। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 24 आयत। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यदि हम अपने जीवन में अपने आप का इनकार करते हैं तो ही हम परमेश्वर की पीछे चलने वाले बन सकते हैं और हम अपने जीवन में परमेश्वर को अपना निशाना बनाकर परमेश्वर की बलिदान को हम अपने जीवन में निशाना बनाकर यदि हम परमेश्वर में समर्पित होते हैं, और हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि परमेश्वर जो हमारे लिए बलिदान हुआ है वह बलिदान मेरे जीवन से व्यर्थ न होने पाए। यह बलिदान मेरे जीवन से व्यर्थ न जाए, बेकार न जाए। हम इस बातों को लेकर हम अपने जीवन में एक निशाना को बनाते हैं कि हम परमेश्वर के बलिदान को अपने जीवन भर स्मरण रखेंगे और हम उस बलिदान को स्मरण करके हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं और परमेश्वर के साथ में बने रहेंगे, अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे और हम परमेश्वर के साथ ही रहेंगे और हम परमेश्वर की सारी विधि नियमों में और उनकी आज्ञाओं में यदि हम बने रह जाए तो हम परमेश्वर के साथ में अनंत जीवन के राज्य में जा सकेंगे। और रोमियो की किताब 6 अध्याय के 13 आयत में कहता है, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। हमें संसार की अभिलाषाओं के लिए अपने शरीर को, अपने अंगों को संसार की गुलामों के हाथों में, अंधकार में, पापों के हाथ में नहीं सौंपना है, वरन हमें अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपना है और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। हमें अपने इन शरीर को, देह को एक धार्मिकता के लिए, सच्चाई के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए हमें अपने जीवन को समर्पित करना है, ना कि हमें अपने जीवन को संसार की अभिलाषाओं के लिए, संसार के कामों के लिए, संसार की बातों को सुनने के लिए हमें समर्पित करना है। हमें परमेश्वर के जीवित बलिदान के लिए, उसकी बलिदान के लिए, हालेलुया, उसकी कुर्बानी के लिए हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है और परमेश्वर की कार्य जो परमेश्वर हमारे जीवन से करना चाहता है उस कार्य को करने के लिए हमें आगे आना है और हमें परमेश्वर के धार्मिकता के उन सारे हथियारों को बांधकर परमेश्वर की सुसमाचार को पहनकर हमें निकल जाना है। हालेलुया। और अपने अंगों को परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, धार्मिकता के हथियार होने के लिए खुदावंद के हाथों में सौंपना है। और हम एक और वचन को देखते, रोमियो की किताब
12 आयत के एक अध्याय को देखते हैं, जिसमें लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की दया को, करुणा को जीवन भर स्मरण करना है। उनके उपकारों को, बलिदानों को निरंतर याद करते रहना है, अपने स्मरण में सदा रखना है और उनके बलिदान को स्मरण करके हमें अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ जानकर बलिदान चढ़ाना है, और यही हमारे परमेश्वर के लिए आत्मिक सेवा है। हालेलुया। और हम भजन संहिता 31 अध्याय की 5 आयत में देखते हैं, जिसमें लिखा है, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवाद ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। आज हमें अपनी इन आत्मा को, अपनी इन शरीर को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अंधकार में से निकाला। परमेश्वर खुदावंद ने हमें संसार की गुलामों से, पापों से, पाप की दास से, पाप की दासवत से, गुलामी की दशाओं से हमें छुड़ाया है। हमें इन बातों को नहीं भूलना है, स्मरण रखना है और अपनी आत्माओं को, देह को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, क्योंकि परमेश्वर ही ने हमें छुड़ाया है। परमेश्वर ने अपने लहू के दाम को देकर खरीदा है। हमें परमेश्वर ने सोना चांदी रुपयों पैसों के दाम को देकर नहीं खरीदा, हमें परमेश्वर ने अपने कीमती बेशुमार लहू के दाम को देकर खरीदा है। हमें इन बातों को अपने जीवन में निरंतर स्मरण करना है। और हम 7वीं बात यह देखते हैं, आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा पालन की आशीष। परमेश्वर की आज्ञाओं में हमें बने रहना है, आज्ञा के अनुसार सारे कार्यों को करना है। मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की आज्ञा पालन करना जरूरी है। आज्ञा पालन करने से मनुष्य परमेश्वर का, खुदावन का आदर करता है और आशीषमय जीवन को जीता है। और जो आज्ञा का पालन करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। नीति वचन 19 की 16 आयत में परमेश्वर का ज्योति वचन कहता है, यदि हम परमेश्वर की संपूर्ण आज्ञाओं का पालन अपने जीवन में करते हैं तो हम अपनी आत्माओं का, हम अपनी देह का, हम अपनी जीवन का रक्षा करते हैं। इस संसार के हाकिम से, इस संसार के दुष्ट से, हालेलुया, हम इस संसार के अंधकार से रक्षा करते हैं। हालेलुया। और हम आगे आयत में देखते हैं, रोमियो की किताब 16 अध्याय की 26 आयत, परंतु अब प्रगट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञाओं से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। हालेलुया। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में निरंतर मानना है और इसी से ज्ञात होता है कि हम परमेश्वर को सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्यार करते हैं। और वैसे कहा जाए तो आज्ञा पालन की शुरुआत और
अंत तक आज्ञा पालन करते रहना है। आज्ञा पालन की शुरुआत यह है कि जब हम परमेश्वर को जान गए तब से लेकर अंतिम सांस तक परमेश्वर की आज्ञाओं में हमको बने रहना है, खड़े रहना है। सच्चाई के साथ हमें परमेश्वर में बने रहना है। हमें परमेश्वर में नए सिरे से जन्म लेना है, जल से और आत्मा से। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 3 और 5 आयत में लिखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यदि हम अपने जीवन में नए सिरे के साथ नहीं जन्म लेते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य को ना देख पाएंगे। और यह नए सिरे क्या है? अपने मन को फिराना, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनकर विश्वास करके अपने मन को संसार से परिवर्तन करके परमेश्वर में लगाना और अपने गुनाहों का अंगीकार करना, परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन में परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना, परमेश्वर से क्षमा मांगना, परमेश्वर में अपने जीवन को समर्पित करना, परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं का पालन करना। हालेलुया। जब हम नए सिरे के साथ परमेश्वर में जन्म लेते हैं तो हम जल से और पवित्र आत्मा से जन्म को लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा छुटकारा परमेश्वर की लहू के द्वारा हुआ है। जब हमारा छुटकारा परमेश्वर के लहू के द्वारा हुआ है तो हमारा नया जन्म परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा हो चुका है, जल के द्वारा हो चुका है। और वचन कहता है, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने के लिए अपने मन को तैयार करना है, अपने मन को परमेश्वर में फिराना है। यीशु के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। यीशु के लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए हैं। यीशु के लहू के द्वारा हमें मोक्ष मिला है। यीशु के लहू के ही द्वारा हमने अपने मन को परिवर्तन किया है, हमने अपने मन को फिराया है। अब हमें परमेश्वर में पवित्र बनना है, हमें परमेश्वर की पवित्र स्वभाव में और हमें बढ़ना है, हमें परमेश्वर के पवित्र स्वभाव में बढ़ना है, पवित्र हमें बनकर रहना है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जैसे पवित्र है वैसे ही हमें भी पवित्र होना है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा के अभिषेक के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। अब हमें अंत तक धीरज धर के परमेश्वर में विश्वास के साथ बने रहना है, क्योंकि उसी में हमारा उद्धार होगा। हालेलुया। क्योंकि उसी में हमको नया जीवन मिलेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, इन सुंदर संदेशों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा
बादशाह के बादशाह अब्बा परमेश्वर, हम आपके नाम की विनती करते, हम आपकी स्तुति करते। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। आज के वचनों के द्वारा खुदावन हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके अपरंपार की आशीष को मांगते प्रभु जी, आपकी संपन्नता की आशीष को मांगते। पिता परमेश्वर, आपके सुसमाचार को सुनकर हमने विश्वास किया मेरे प्यार प्रभु जी, और खुदावन हम अपने जीवन के सारे गुनाहों को, पापों को आपके सम्मुख अंगीकार करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप राजा हमारे सारे गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए आप हमें क्षमा करें प्रभु जी। हमारे अपराधों को तूने अपने ऊपर लेकर सूली पर कुर्बान हो गया परमेश्वर, इन गुनाहों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते, आपको सौंपते प्रभु जी। आप जैसा हमारा इस्तेमाल करना चाहते प्रभु जी, आप उस रीति से हमारा इस्तेमाल कीजिए। पिता परमेश्वर, हम आपकी आज्ञा में खड़ाई के साथ, सच्चाई के साथ बने रहना चाहते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हमें खड़ाई के साथ, सच्चाई के साथ अपने वचनों में चला प्रभु जी, और अपने वचनों में हमें बना प्रभु जी, और हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन।